सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बीच गहरी खाई उभर आई है। ग्राउंड सर्वे के आधार पर आरएसएस ने सिफारिश की है कि 70% टिकट नए चेहरों को दी जाए। इसके लिए संघ ने 90 सीटों पर 2 से 2 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है। दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी पुराने नेताओं को टिकट देने के पक्ष में है और हर सीट के लिए 3 से 3 दावेदारों की सूची तैयार की है। इस लिस्ट पर गुरुग्राम में होने वाली प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में मंथन किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस पूरे टिकट बंटवारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। शाह, जो कि संघ से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि शाह का फैसला संघ और पार्टी दोनों के लिए स्वीकार्य होगा। वहीं यदि आरएसएस की सिफारिशें मान ली गईं, तो 2019 के चुनाव में हिस्सा लेने वाले 60 से अधिक नेताओं की टिकट कट सकती है, जिनमें विधायक और मंत्री तक शामिल हैं। इससे पार्टी को जहां नई लीडरशिप मिलेगी, वहीं 10 साल से सरकार चला रही भाजपा के खिलाफ पनपी एंटी इनकम्बेंसी को भी कम किया जा सकता है। हालांकि अगर प्रदेश बीजेपी की चली तो पुराने चेहरे ही चुनाव लड़ेंगे जो जनता के बीच पहचाने जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी बढ़ सकता है और नए नेता निराश हो सकते हैं। आरएसएस को इस बार अधिक तवज्जो मिलने की एक वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने संघ से दूरी बनाए रखी थी, जिसके परिणामस्वरूप पार्टी को महज 5 सीटें मिली। संघ का दावा है कि अगर वह साथ होता तो 8 सीटें जीती जा सकती थीं। हरियाणा में संघ के 4 लाख से अधिक सदस्य एक्टिव हैं, जो बूथ लेवल पर माइक्रो वर्किंग के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। प्रदेश बीजेपी ने चुनाव के लिए 3 महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन किया है और पंचकूला एवं रोहतक में 2 वार रूम भी बनाए जा रहे हैं। पार्टी ने अगस्त के 23 से 24 को गुरुग्राम में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें संभावित उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद इस पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा जाएगा, जहां से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। यह खबर अभी चर्चा का विषय बनी हुई है और आगे आने वाले दिनों में बीजेपी और आरएसएस के बीच का यह मतभेद चुनावी रणनीति पर क्या असर डालेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।